दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सरोगेसी क्या है? दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कैसे करण जौहर और तुषार कपूर बिना शादी के ही बाप बन गए और किस तरह शिल्पा शेट्टी बिना प्रेग्नेंट हुए दोबारा से मां बन गई। हालांकि ये पहले से एक बच्चे की मां थी, लेकिन इन्होंने सरोगेसी के जरिए अपने दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में जन्म दिया। यहाँ तक कि बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का तीसरा बच्चा भी सरोगेसी से ही हुआ है। तो आखिर सरोगेसी क्या होती है और क्या ये लीगल है? इन सभी चीजों पर आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत में सरोगेसी के जरिए माँ या बाप बनना काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन लोग इस हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बिना शादी के ही अपने खानदान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सरोगेसी होती क्या है। असल में दोस्तों ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो उन लोगों को ऑफर किया जाता है जो माँ या पिता तो बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं कर पाते। अब यहाँ बात आती है आखिर ये प्रोसीजर होता कैसे है। दोस्तों इसके लिए हम फिर से शिल्पा शेट्टी का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर शिल्पा शेट्टी के ओवरी से एक हेल्दी अंडे को निकाला गया और फिर इस अंडे को शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के स्पर्म के साथ एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया गया। और जब दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें से जो बीज तैयार हुआ उसे एक दूसरी हेल्दी महिला में, जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, उसके गर्भाशय में डाला गया। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ सवाल आता है, क्या इसे कोई भी कर सकता है? तो इसके जवाब में हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि ऑफिशियल तौर पर कोई भी सरोगेसी नहीं कर सकता। इसे वही लोग कर सकते हैं जिस महिला के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी बीमारी या दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर महिला का गर्भाशय बीज को नहीं बना सकता है तो इस कंडीशन में सरोगेसी सजेस्ट की जाती है। या फिर किसी महिला को पहली प्रेगनेंसी के बाद बीमारी वगैरह के कारण दोबारा मां बनने में जान का खतरा हो तो इस तरह की चीजें करवाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिल्पा शेट्टी ही है, क्योंकि उन्हें एक बीमारी थी और अगर ये अपना दूसरा बच्चा जन्म देती तो इन्हें तकलीफ हो सकती थी। इसी वजह से इन्होंने सरोगेसी का विकल्प चुना। अब यहाँ पर तुषार कपूर और करण जौहर की बात करें तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये काफी डीप प्रोसीजर है जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। अब दोस्तों कई बार लोग ये सोच रहे होंगे कि सरोगेसी और आईवीएफ के बीच में अंतर क्या है। तो साधारण तौर पर बताएं तो सरोगेसी आईवीएफ के जरिए ही होती है। हालांकि इसमें थोड़े से बदलाव होते हैं, जिसमें माँ और पिता से जो असली बीज तैयार किया जाता है उसे वापस माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और ऐसा तब किया जाता है जब माँ का गर्भाशय स्वस्थ बीज तैयार करने में असफल रहता है। इसीलिए आईवीएफ में बीज टेस्ट ट्यूब के जरिए तैयार किया जाता है, परंतु सरोगेसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस केस में एक सरोगेट मदर की जरूरत होती है जिसके शरीर में बच्चा ग्रो हो सके। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि बच्चे को जन्म चाहे कोई भी दे, लेकिन उसके ओरिजिनल बायोलॉजिकल मदर फादर वही होते हैं जिनके अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। अब यहाँ ये भी बात आती है कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो कैसे सरोगेसी से पेरेंट्स बनते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल करण जौहर और तुषार कपूर का आता है, जिसमें ये लोग अपने स्पर्म देते हैं। अब स्पर्म अकेले तो फर्टिलाइज होगा नहीं, जाहिर सी बात है उसे महिला के अंडे की जरूरत होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस केस में जिस तरह स्पर्म डोनर होते हैं ठीक उसी तरह एग डोनर भी होती है। और इन लोगों ने भी ऐसा ही किया, किसी एग डोनर से एग उधार लेकर उसे फर्टिलाइज करवा लिया, जिसके बाद उससे जो असल बीज तैयार होता है उसे सरोगेट मदर के गर्भाशय में डाल दिया गया। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह तुषार कपूर सिंगल पेरेंट है, ठीक उसी तरह उनकी बहन एकता कपूर भी सिंगल पेरेंट है। उन्हें सरोगेसी के प्रोसेस को कैसे अपनाया? अब यहाँ पर केस बहुत सिंपल था। एकता कपूर ने अच्छे स्पर्म डोनर से संपर्क लिया और उसे अपने अंडे के साथ फर्टिलाइज करवाया, फिर जाकर उसे एक सरोगेट मदर के गर्भाशय में डाल दिया, जिसके बाद 9 महीने तक उस सरोगेट मदर ने उसके बेटे रवि को पाला और फिर जन्म के बाद एकता कपूर को सौंप दिया, जहां आधिकारिक तौर पर एकता कपूर ही उसकी असली मां है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको ये सरोगेसी का खेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो सरोगेसी करवा लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में इसको लेकर किस तरह के कानून बनाए गए हैं
तो दोस्तों 2016 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल को लोकसभा में पास किया गया था, जिसके मुताबिक भारत में रहने वाले हेटेरोसेक्सुअल कपल जो 5 साल से शादीशुदा हैं, उन्हें किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा तो इस केस में सरोगेसी अलाउड है। हालांकि इस बिल में यह भी कहा गया है कि ये एक अनपेड सरोगेसी होनी चाहिए, यानी कि जो सरोगेट मदर है वो किसी भी तौर का पैसा ना ले। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लोग पैसे तो देते ही हैं और बहुत भारी मात्रा में ये चीज एक बिजनेस बन गई, जहां पर जरूरतमंद महिलाएं सरोगेट मदर का किरदार निभाकर बच्चे को जन्म देती हैं और पैसे वाले लोग कोख को खरीदते भी हैं, जो वाकई में एक शर्म की बात है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ गोद लेने की प्रथा तो थी, लेकिन ये परंपरा नहीं थी, ये विदेशों से आई है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के हावी होने के कारण हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सरोगेसी जैसी चीज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।